आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से आपने प्रेडिक्शन दी थी कि इंतखाबात जो हैं वो फरवरी में हो सकते हैं, किसी हद तक दुरुस्त साबित हो रहा है। आखिरी हफ्ता उन्होंने बताया है, तो क्या देख रहे हैं, हो जाएंगे आखिरी हफ्ते में इलेक्शन या फिर ये भी आगे डेट जो है जा सकती है? देखें, वो तमाम प्रोपेगंडे, वो तमाम अफवाहें, क्या सराइयाँ, वो दम तोड़ गई। अब ये बता दिया गया कि इंतखाबात कब होंगे। अब ये बहस शुरू हुई तारीख क्यों नहीं दी। तारीख भी आ जाएगी, जाहिर है वो अपने शेड्यूल के साथ आनी है तारीख, और अभी एक मरहला चल रहा है हल्का बंदियों का। तो वो क्या सराइयाँ हमारे वो जो सियासतदानों को, हमारे मीडिया को चाहिए होती हैं, वो तो ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ एक बड़ी परेशान कुन बात है, बड़ी तशवीशनाक बात है और बड़ी अफसोसनाक बात है। वो ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो आलमोस्ट इलेक्शन फेज में दाखिल हो चुकी हैं। अब कैंपेन शुरू होगी। अब देखें, नून लीग जिस तरह से कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। तो जो चीज़ सामने आई है अभी तक कि ये तो वो पुराना माजी वाला ही चूरन बेच रहे हैं। इनके पास तो इस वक्त मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर तो बात करने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। ये तो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की बातें करने लग पड़े। ये तो फिर वही पुराने जजेस की बातें करने लग पड़े। कुछ एक आध ने हाजिर सर्विस जज की बात भी करनी शुरू कर दी। ये तो इन्होंने फिर अवाम को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये जुल्म है इस मुल्क के साथ कि आप ये फिर से दोबारा आने के लिए पर तोल रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और आपके पास कोई मंशूरी नहीं है। आपको तो बात करनी चाहिए इस वक्त जो मुआशी चैलेंजेस हैं, इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपको बात करनी चाहिए। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल पे आपको बात करनी चाहिए। इस वक्त सिक्योरिटी पे आप तो फिर वही इस्टेब्लिशमेंट के पुराने लोगों के नाम लेके बैठ गए। तो ये नजर आ रहा है कि इनके पास तो ना कोई इंतखाबी मंशूर है, ना कोई सियासी मंशूर है। ये तो नफरत इनकी प्रोडक्ट है, और नफरत बेच के कोई एक दूसरे के खिलाफ, कोई दूसरी सियासी जमात के खिलाफ नफरत जो है वो बेच रहा है। कोई इस्टेब्लिशमेंट को, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट, कोई जजेस और कोई निगरानों के पीछे पड़ा हुआ है। मुल्क की इश्यूज पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर इसी तरह ही इन्होंने मामलात चलाने हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे अवाम को परेशान होने की जरूरत है। आदिल साहब, ये पहली बार तो हम ये नहीं देख रहे हैं, मासूमियत में उठा के देख लें, तमाम सियासतदान यही सब कुछ करते हैं। मैं आदिल से एक सवाल पूछ सकता हूं? आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं ना, आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसकी बड़ी वजह ये है कि इश्यूज की तरफ तो कोई आया ही नहीं। सब कोई किसी के एहतसाब के पीछे पड़ गया, कोई किसी ने किसी पे इल्जाम लगा दिया कि वो मुझे ना निकालता। तो इस वक्त तो मुल्क जो है ये यूरोपीय ममालिक के इश्यूज की तरफ का एक सवाल ऐड कर लें साथ। जी इश्यूज की तरफ का एक छोटा सा सवाल ऐड कर लें। इशू जो हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा है, जैसे कि हमें अदील साहब ने ही बताया माजी के अंदर भी, कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारे निज़ाम के अंदर अब स्ट्रेंथ नहीं रही, उस निज़ाम की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। जब इस निज़ाम को ठीक तरह क्रेडिबल बनाया जाएगा तो ये आगे चलेगा। आपने शुरू में अदील अपने कमेंट में कहा कि डेट तो आई जानी थी, इलेक्शन कमीशन ने कह ही देना था। लोग कहते हैं कि वो काम जो कि आइन की शिक नहीं करवा सकी, वो काम जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं करवा सकी, जो सिस्टम के तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं करवा सके, जो जमहूरियत की साख नहीं करवा सकी, वो कैसे कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कुछ चंद दोस्तों से मुलाकात के बाद। आपके ख्याल में ये इस मुल्क का इशू है या नहीं है? देखें साद रसूल साहब, इलेक्शन 2 महीने पहले हो जाएं, 3 महीने बाद में हो जाएं, ये बहस का वक्त नहीं है। किस वजह से बहस का वक्त ये इशू है कि ये जो लोग आने के लिए ये मैं समझता हूं इनका कोई फायदा नहीं इस पे सर खपाने। क्या हो जाएगा? मसलन 2 महीने पहले हो जाएंगे तो ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, या 2 महीने ताखीर आपके मसले हल हो जाएंगे? ये तो हमें परेशानी हो रही है इनकी बातें सुन के। ये तो दोबारा हमें 10-15 साल 20 साल पीछे ले जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये तो उसी तरह इंतकामी कार्रवाइयों की बातें कर रहे हैं। ये हम जी इस्टेब्लिशमेंट के फलां बंदे फलां जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि जो चौथी मरतबा वजीर आज़म बनना चाहते हैं, जो तजर्बाकार, इंतहाई तजर्बाकार टीम रखने वाली शख्सियत हैं, उनके पास इकोनॉमी पे बात करने के लिए कुछ नहीं है कंटेंट, उनके लिए मुल्क की सिक्योरिटी पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, दर्द सर बना हुआ है, उनके पास कुछ नहीं है।
भारत के साथ मामलात कैसे चलने हैं, उनके लिए इस पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। उनको आ जाके वही बात मिली वो जो 2018-19 में कर रहे थे। इसका मतलब है कि ये वाकई परेशान कुन लम्हा है कि हमारी सियासी क़यादत हमें फिर माजी में लेके जा रही है। इनके पास पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए ऐसे लग रहा है कुछ भी नहीं है। आप बताएं ना फिर ऑप्शन क्या है इस वक्त हमारे पास? ऑप्शन ये भी है ना, अब जिस तरह साद उसूल साहब बात कर रहे हैं कि वो जी आईनी शिक पे अमल दरामद हो गया और वो ना होता, वो फलां ने करवा दिया। असल में हमारे मीडिया को भी, हमारी सियासी क़यादत को इस हवाले से अब इस पे बात करनी चाहिए। हमें रियल इश्यूज पे बात करनी चाहिए। देखिए इलेक्शन, लोग तो कहते थे जी इलेक्शन अगले 3 साल ही नहीं होने, अब आ गई ना। अब ये तारीख क्यों नहीं आई? अच्छा जी तारीख आ गई, एक और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। बिल्कुल वो देखिए अदील, सॉरी मेरी, मुझे पता है हसन के पास जाना है, गुजारिश है अगले इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे, गुजारिश शुरू हो गया। इलेक्शन होने से पहले इल्जामात शुरू हो गए। नॉन इश्यूज, हम नॉन इश्यूज में पड़ गए हैं। यही वजह है कि आज हम जिस जगह खड़े हैं आपका कमेंट आ चुका है, मुझे आगे बढ़ना है। गुजारिश ये है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इश्यूज पे बात करेंगी? आपको नहीं पता कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन पे कैसे बैठ के वही 2 आपस में बात करेंगे? आप बताइए क्या अल्टरनेटिव है, बताइए कि अल्टरनेटिव पॉलिटिकल स्पेस के अंदर क्या है, यूथ स्पेस के अंदर क्या है, इंस्टीट्यूशनल स्पेस में क्या है। अगर आप कहेंगे कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बैठ के आपस में, या वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने 70 साल में या कम से कम पिछले 35 साल में यहां पहुंचाया, वो इश्यूज पे बात नहीं कर रही, तो ये थोड़ी सी मिसडायरेक्शन है, क्योंकि इशू वही हैं, उन्हीं पे बात होनी है। अदील साहब थोड़ा बताइए इस बारे में इस मुल्क को। ठीक है, बिल्कुल। मेरे ख्याल में जो 5 करोड़ नया बाशऊर नौजवान जो सिस्टम के अंदर इन हुआ है, मेरा ख्याल है वो फैसला कुन होगा, वो गेम चेंजर हो सकता है कि अगर वो वाकई इन चीज़ों पे अगर वो परेशान हो जाता है कि ये मियाँ साहब फिर वही बातें कर रहे हैं, जरदारी साहब, बिलावल साहब फिर वही बातें कर रहे हैं, तो ये फिर इनके लिए मसाइल भी बन सकते हैं आने वाले इलेक्शन में। आने वाले इलेक्शन में मसाइल भी बन सकते हैं। बिल्कुल, अदील साहब आपको कमेंट आ चुका है।